बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन हूँ। अहम तरीन खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जाती उमरा वाले जो है वो इस वक्त पीटीआई के तरले मिलते हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं करनी, क्योंकि वो पीटीआई वालों से कह रहे हैं कि आप माई बाप हमको छोड़ें और अपना काम और करें, क्योंकि उनको पता है कि आइंदा के मुस्तकबिल की हुकूमत जो है वो 100% जो है वो पीटीआई की होगी, और ना कि ये सिर्फ 5 साल के लिए होगी बल्कि जितने तक इमरान खान की जिंदगी है, बल्कि इमरान खान के बाद भी आने वाला जो भी पीटीआई का सदर बनेगा या पीटीआई का चेयरमैन बनेगा वही पाकिस्तान का वजीर आजम होगा, क्योंकि अब अवाम ने इन दोनों की मरूसी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये जो इस वक्त नून लीग वालों के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ जो हशर हुआ है कि ये इक्तदार में होते हुए भी कोई जलसा नहीं कर सके, ना नवाज शरीफ कर सका, ना शहबाज शरीफ कर सका, ना बिलावल कर सका, ना आसिफ जरदारी कर सका। इवन के नवाज शरीफ जब मरी की सड़कों से गुजरता है तो कोई आदमी उससे नहीं पूछता कि ये कौन जा रहा है। ये वही नवाज शरीफ होता था जब वो घर से बाहर निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग इनको देखने के लिए मौजूद होते थे। अब ये पता है पीटीआई से क्या कह रहे हैं, ये पीटीआई वालों से कह रहे हैं कि माई बाप हम दोनों से बदला लिया गया, हमसे भी बदला लिया गया, फॉर्म 47 देकर हमारी हुकूमत बनाई गई और अवाम में हमको बदनाम किया गया, और आपसे भी बदला लिया गया कि आपके फॉर्म 45 के साथ ओरिजिनल बनने वाले जो मेंबरान हैं उनको कौमी असम्बली से दूर रखा गया और आपको जेल में बंद कर दिया गया। हो ऐसा ना हो, ऐसा हो कि हम दोनों तीनों मिलकर सियासी जमातें हैं वो इस जो ये हमारे साथ किया है इसका इंतकाम लें या इसको ऐसे काम को रोकें कि आइंदा हमारे साथ ऐसा ना हो। लेकिन इमरान खान ने इसका एक ही जवाब दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि आप अपने आप को सिंसियर कर लें, मौजूदा हुकूमतों को तोड़कर नए इलेक्शन का ऐलान करें, पीटीआई को आजाद करें और उसी तरह इलेक्शन हो जिस तरह पहले इलेक्शन 2018 के हुए थे या 2013 के हुए थे, इसी तरह इलेक्शन कराया जाएगा। गैर जानबदार इलेक्शन हो, फेयर एंड इलेक्शन हो, और फिर हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, वरना हम किसी सूरत भी आपकी बात मानने के लिए और आपके इन अहम अल्लाह में आने के लिए तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ क्योंकि पाकिस्तान से वो बाहर जा रहे हैं और इस वक्त जो केपीके में पोजीशन जा रही है वहां पर सेनेट के इलेक्शन भी रोक दिए गए थे, यानी कि इस कदर लाकानूनियत को आवाज दी गई और काजी फाइज ने इस लाकानूनियत को नहीं रोका कि सेनेट का इलेक्शन तो होना चाहिए था, जिस तरह दूसरे मुल्कों दूसरे सूबों में सेनेट का इलेक्शन हुआ इसी तरह केपीके भी में सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए था। केपीके में सेनेट की तकरीबन 11 नशिस्तें हैं, एक नशिस्त तो वो मौलाना फजल रहमान को मिल जाएगी, एक नून लीग वाले मांग रहे हैं और एक पीपल्स पार्टी वाले मांग रहे हैं। नून लीग के 5 मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के 4 मेंबर हैं, और जबकि इसके अलावा जो 8 नशिस्तें हैं वो तकरीबन पीटीआई को मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप और पीटीआई के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार है वो सिर्फ इसी बात के ऊपर है कि मौलाना साहब उनसे 2 सीटें मांग रहे हैं कि एक सीट तो हमारी बनती है और दूसरी सीट एक और हमको दी जाए और आप 9 सीटें ले लें, और इस तरह हम सेनेट में और आपके साथ होंगे और बाकी भी पूरे पाकिस्तान में जिस तरह का भी इलाका आपको चाहिए हम आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, इस तरह जो पीटीआई वाले हैं वो टाल मटोल कर रहे हैं। देखिए अब क्या बनता है, ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पंजाब पुलिस ने बहुत घिनौनी हरकत की है। पंजाब पुलिस के 25 अरकान जो हैं जिनमें एएसआई, सब इंस्पेक्टर और सिपाही थे, वो उन्होंने छलांगे लगा दी हैं गाड़ियों से और उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी जाती है तो जाए, हम किसी सूरत में भी इस मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार नहीं। ये उन्होंने क्यों किया है? ये तकरीबन 2 साल से, हालांकि पंजाब पुलिस जो पूरे पाकिस्तान से तब से एक दलेर पुलिस का महकमा था, दलेर लोग इसमें होते थे। ये इसलिए किया कि 2 साल से जो मौजूदा हुकूमत है उस्मान अनवर साहब जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया, चादर और चार दीवारी के खिलाफ इस्तेमाल किया, औरतों के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लोगों को घरों से उठाना, उन पर तशद्दुद करना, इसके तहत इस्तेमाल किया, जिसकी बुनियाद पर पंजाब पुलिस वालों को भी ये पता चल गया कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ये भी जेली हैं, जेली हुक्मरान है, जेली हुकूमत है, और इसके सिर्फ 4 परिंदे ऐसे हैं जिनको जो कुछ भी थमा दिया जाए वो नून लीग के हक में बोलने के लिए तैयार हैं। मुसद्दक मलक हो गया, उज़मा बुखारी हो गई, मरियम औरंगजेब हो गया, तारड़ हो गया, क्योंकि इनको पता है
ये चारों आदमी ऐसे हैं कि हम यूनियन काउंसिल में एक चेयरमैन की हैसियत से भी सिलेक्ट होकर वोटर के जरिए नहीं आ सकते। हमारे ऊपर तो कर्म किया हुआ है, मेहरबानी की हुई है हमारी पार्टी ने, और हमको ऐसे ऐसे आला ओहदे दिए हुए, और हम इस मुल्क में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजार रहे हैं। और हमें क्या, जो भी नून लीग कहे हम इसी की बात करेंगे। वो टॉक शोज में आते हैं, ऐसी ऐसी घिनौनी बातें करते हैं कि आदमी दंग रह जाता है कि ये लोग किस तरह झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर मबनी ये हुकूमत कायम है। झूठ 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 पे झूठ बोला जा रहा है, हर बात में झूठ बोला जा रहा है। अब जो पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है वो भी एक बहुत बड़ा झूठ है। वो इधर उधर से पैसे पैकेट कर उन्होंने, अगर बिजली के बिलों को कम ही करना तो इसका बेहतरीन एक हल है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के में जकड़ा हुआ पाकिस्तान की मईशत, तो आप सोलर सिस्टम लगा दें, हर घर को तकरीबन फ्री सोलर सिस्टम दें तो बिजली ऑटोमेटिक गिर जाएगी नीचे, बिजली की जरूरत ही किसी को नहीं पड़ेगी। और इस तरह अब इमरान खान के आने के चांस जो बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि PTI ने 15 सितंबर को लाहौर में जलसे की इजाजत तलब कर ली है और उम्मीद है कि उनको इजाजत मिल जाएगी। 8 सितंबर में वो इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। जब दोनों बड़े जलसे होंगे तो तमाम के सब स्टेक होल्डर जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं उनके कान खुल जाएंगे कि अवाम तो जितना मर्जी जोर लगा लिया, अवाम तो को रिलीफ चाहिए, उनको किसी इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के साथ कोई गर्ज नहीं। अगर ये पार्टी अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी तो PTI जरूर रिलीफ देगी, और जो इक़्तिदार में आए तो वो फिर रिलीफ के दरवाजे खुल जाएंगे। और इस तरह अवाम PTI के साथ इस वक्त इंतहाई जोड़ चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।